हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आशा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 10 की संस्कृत और चल रहा है हमारा प्रथम अध्याय, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कवि कुलगुरु कालिदास के गद्यांशों का। तो बच्चों, पहला गद्यांश आपको हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें शुरू से ही जो आपका अध्याय दिया हुआ है वैदिक मंगलाचरण से आपका दिया हुआ है, और शुरू से उसमें कवि कुलगुरु कालिदास के पाठ का पूरा सारांश भी है, और उसके बाद अब गद्यांश की जो है प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हमारा दूसरा गद्यांश रहेगा जिसका हम अध्ययन आज करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और एंड में कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि आपके कितना समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपने गद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे और उसके पश्चात इसकी जो है आपको व्याख्या कराएंगे। संदर्भ सहित व्याख्या आती है आपके, संदर्भ सहित अनुवाद आता है, तो अनुवाद आपका संदर्भ सहित दिया जाएगा। सबसे पहले संदर्भ की बात करें अगर, तो आपका ये कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें संदर्भ रहेगा आपका कि जैसे पिछली वीडियो में हमने संदर्भ लिखकर बता दिया था, इस वीडियो में हम आपको मुँह ज़बानी संदर्भ बोल दे रहे हैं। अगर आपने नोट डाउन करना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या हम जो बोल रहे हैं आप उसके अनुसार भी अपने संदर्भ को नोट डाउन कर सकते हैं। तो पाठ का नाम होता है उसमें, और जो है पुस्तक का नाम होता है। ठीक है, तो इसका संदर्भ इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास सह नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, या उद्धृत है। तो यहाँ पर आपका इतना सा जो है संदर्भ रहेगा, उसके बाद आपके आ जाता है अनुवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गद्यांश का वाचन। ठीक, वाग्देवता भरणभूतस्य प्राथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंच आसीत् तद् जन्म वृत्तम् इति सर्वम अधुनापि यहाँ पर रहेगा आपका सर्वम अधुना अपि विवाद कोटिम नातिक्रमाति नातिम नाति क्रामति इतर कवया इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वीकृतेषु प्राया धृतमौन एव अस्ति। अन्येऽपि कवयस्त नाम संकीर्तन मात्रः देव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनं बलंबन्ते तथापि साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुतवन्ति। देखिए, ये आपको सबसे पहले संस्कृत के सभी गद्यांशों का जो होता है सस्वर वाचन करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें संस्कृत के पढ़ने की जो है जो स्पीड होती है वह भी सही होती है, और हमें उसको संस्कृत पढ़ने में सरलता भी हो जाती है, क्योंकि हम शब्दों को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ लिया है, अब हम इसका जो है अनुवाद देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है वाग देवता। वाग देवता कहते हैं सरस्वती देवी के लिए। किसके लिए? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले भरणभूतस्य प्रथित यशसः। ठीक है, सरस्वती देवी की वाणी से भरण, जो जिनके अंदर सरस्वती देवी विराजमान हैं, ऐसे यश वाले प्रसिद्ध यश वाले कवि, प्रथित यश वाले कवि कालिदास से, कालिदास के प्रसिद्ध यश वाले, प्रसिद्ध यश वाले कालिदास के जन्म कस्मिन प्रदेश से, जन्म किस प्रदेश में हुआ? कस्मिन माने किस प्रदेश में हुआ? काले कुले किस काल में हुआ? काले माने समय, किस समय हुआ? कुले माने किस कुल में हुआ? कुल। चा अववत, चा माने और, अववत माने हुआ। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ तक हुआ आपका अनुवाद कि सरस्वती देवी के स्वरूप
या सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले इस कवि कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, किस समय हुआ, किस कुल में हुआ? ठीक है। किंचा आसीत, किंचा आसीत, किंचा माने कुछ, आसीत माने है, ठीक है। किंचा माने क्या, तज जन्म, तज जन्म वृत्तम, इनके जीवन का वृत्तांत, इनके जीवन का, जीवन का वृत्तांत क्या है? इनके जीवन का वृत्तांत क्या है? इति माने ऐसा, सर्वम माने सभी, सर्वम माने सब जगह, अधुनापि माने आज भी, अधुनापि माने आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, विवाद कोटि नातिक्रामति, विवाद का विषय है, विवाद, विवाद है, इनके समय सीमा के बारे में, समय के बारे में, जन्म के बारे में आज भी विवाद है, ठीक है। और सीमा से परे नहीं है, मतलब सीमा से परे नहीं है, नातिक्रमाति यानी कि किसी भी प्रकार से ये जो है इनकी समय सीमा के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। क्रम के विषय में, इनकी क्रम के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, नहीं है, नाति में नहीं है, नहीं है। इतर कवया, इतर कवया यानी दूसरे, इतर माने दूसरे, इतर माने दूसरे, कवया माने कवियों, इव माने ही, इव माने कवया माने कवि, दूसरे कवि, कवियों, इव माने ही, कालिदासः आत्मज्ञापने, कालिदास अपने ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञापने मतलब अपने बारे में, स्वकृतिषु अपने द्वारा रचित, यानी कि अपनी रचनाओं में, अपनी रचनाओं में, प्राय धृतमौन एव अस्ति, प्राय माने हमेशा ही, परिचय देने धृत मौन, हमेशा ही मौन यानी शांत, यानी चुप रहे हैं, मौन रहे हैं, मौन रहे हैं, यानी कि दूसरे कवियों की तरह ही कालिदास भी अपनी रचनाओं में प्राय अपने बारे में बतलाने में मौन रहे हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका थोड़ा सा जो है अनुवाद रहेगा। अन्य अपि, दूसरे कवि भी, अन्य माने और भी, अपि माने भी, और कवया, अन्य कवि भी, अन्य यानी दूसरे, अन्य माने दूसरे, अपि माने भी, अपि माने भी, कवया माने कवि, दूसरे कवि भी, दूसरे कवि भी, स्तन नाम, उनका नाम, यानी किनका नाम? कालिदास का नाम, सकीर्तन मात्रा देव, अपनी रचनाओं में लेने में, यानी कि नाम लेने में, यानी कि जो उन्होंने अपनी रचनाओं में नाम लिया है, लेने में या उनके बारे में बताने में, स्वीया वाचम, स्वयं को धन्य, स्वयं वाचम धन्या, अपनी वाणी को धन्य मानते हैं, स्वयं को धन्य मानते हैं, यानी कि उनकी रचनाओं में यदि कालिदास का नाम आता है, स्वयं की वाणी में स्वयं को धन्य मानते हैं, मानते हैं, और मौनम बलमते, यानी कि मौन रहते हैं, उनके बारे में बतलाने में मौन रहते हैं, यानी कि उनके जन्म के विषय में दूसरों को भी पता नहीं है, लेकिन वे इतने प्रसिद्ध कवि हैं कि उनकी रचनाओं को, उनके नाम को लेकर अपनी रचनाओं को गुणगाथा करना को करने में वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। तथापि यानी फिर भी, तथापि माने होता है फिर भी, फिर भी, अंतर्बहिर साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतर्बहि यानी कि अंदर और बाहर, यानी कि आंतरिक और बाहर, अंदर और बाहर, बाहरी, अंदर और बाहरी साक्ष्यों, साक्ष्यों, साक्ष्यों
की साक्ष्यों की समीक्षा के अनुसार समीक्षा 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 के अनुसार अनुसृत्य अनुसार समीक्षा के अनुसार कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुतवन्ति। कवि का परिचय यथासंभव यावच्छक्यम यानी यथासंभव प्रस्तुत है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कवि जो हैं कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, कस्मिन प्रदेश से किस प्रदेश में हुआ, किस समय हुआ, किस कुल में हुआ, ठीक है, क्या है इनके जीवन का वृत्तांत, ऐसा सभी लोग जो है आज भी विवाद में हैं उनके जन्म के बारे में, ठीक है। दूसरे कवियों के अनुसार ही कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। वे प्राय अपनी रचनाओं में अपने बारे में बताने में मौन रहे हैं, ठीक है। दूसरे कवि भी इनके बारे में बताने में मौन रहे हैं, लेकिन इनके नाम को लेने मात्र से अपने आप को वह धन्य मानते हैं, ठीक है। फिर भी अंतर्वही साक्ष्यों के अनुसार समीक्षा कर मतलब अंतर्बाहरी साक्ष्यों की समीक्षा के अनुसार कवि का परिचय यथासंभव प्रस्तुत है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि यथासंभव थोड़ा सा परिचय आगे इनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये था आपका गद्यांश 2 का जो है अनुवाद। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस भी चीज़ की हमें लगा है कि कठिन शब्द है या कठिन शब्द तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने छोटे-छोटे शब्दों का भी आपको हिंदी में इसमें यहाँ पर लिख कर बता दिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो पढ़ने में। और आप अगर इससे हमारी वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं और फिर अपनी पुस्तक को लेकर बैठते हैं, तो आप यकीनन अपनी पुस्तक के अनुसार अनुवाद को पूरा ही निकाल पाएँगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और जो बच्चे हाई स्कूल में हैं और मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हाई स्कूल में हैं और उन्होंने संस्कृत ले रखी है और किसी कारणवश आर्थिक कारण हो या पारिवारिक कारण हो या फिर व्यवहारिक जो भी आपके कारण रहे हों और कुछ समय की जो है समय का जो आजकल नहीं है समय लोगों के पास, जो समय की जो है बहुत ज़्यादा कमी है, उसको देखते हुए भी लोग बच्चे जो है इस समय ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाते हैं। और जो भी कारण रहा हो जिस वजह से भी हाई स्कूल के बच्चे जो संस्कृत लिए हुए हैं वह ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको विशेष तौर पर अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर संस्कृत का जो है हाई स्कूल का सारा ही पूरा ही सिलेबस दिया जाएगा और अच्छे से आपको उस चीज़ को बताया जाएगा। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वह आप कमेंट सेक्शन में कर हमको बता सकते हैं, उसको हम अलग से आपको जो है उसको समझाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा जो है रिज़ल्ट हम अपनी तरफ से दे पाएँ, जिससे आप अपना जो है पेपरों में अच्छा जो है रिज़ल्ट दें। तो हमें खुशी होगी कि आप हमारे से जुड़ने के बाद अपनी परीक्षा में अच्छे से नंबर ले पाएँ। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसको वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, हाई स्कूल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। और इसमें हमारे चैनल में संस्कृत के अलावा हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं और हिंदी और संस्कृत दोनों ही आपकी क्लासेस में जो है जिन्होंने संस्कृत नहीं ली है वह हिंदी तो उन्होंने कंपलसरी है, हिंदी तो ली हुई है, तो हिंदी की क्लासेस भी इसमें कंपलसरी चल रही हैं, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर विजिट कर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने सभी की जो है संस्कृत की भी और हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है उसके साथ, गद्यांश के साथ और नए अनुवाद के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।